कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ऋचा के राधा माधव यूट्यूब चैनल में। और आप सबके सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, जिसमें 1.5K लग गया है। आप समझ सकते हैं कि एक यूट्यूबर के लिए, छोटे से यूट्यूबर के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को मेरी अंदर की जो फीलिंग्स है वो अब बताने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। और आज चर्चा करेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवत कथा ने मेरी लाइफ एकदम से चेंज कर दी। मतलब मैं पहले ये बताऊंगी कि मैं पहले क्या सोचती थी पूजा पाठ के बारे में और अब मैं कैसी हूँ। तो पहले मेरे साथ ऐसा था कि ओफो, आज फिर पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आज शाम की पूजा मुझे ही करनी है। या मम्मी ने बोल दिया कि मैं कहीं जा रही हूँ, शाम को दीपक रख देना। तो मुझे बहुत अड़चन होती थी, स्मेल आती थी, बल्कि हाथों से पूजा की है तो हाथों से स्मेल आती थी। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मैं ऐसी भी थी। और आगे हुआ ऐसा चमत्कार, या फिर उसे कृपा कहेंगे ठाकुर जी की, ऐसा कुछ हुआ। तो बात करते हैं कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई। तो समय था बहुत पुराना, जाते हैं 5 से 6 साल पहले, जब मेरे ही मोहल्ले की कुछ महिला मित्र मंडल रहता है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके ये डिसाइड किया। मम्मी की फ्रेंड्स थी, सहेलियाँ थी, मंदिर की मंडली वाली जो लेडीज़ होती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि ये इतना पैसा हो गया है तो करनी है, क्या करना। तो उन्होंने कहा कि चलो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए। तो जैसे तैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5 साल पहले मैं ज़्यादा छोटी थी, ज़्यादा दिमाग था नहीं उस समय में। तो जैसे तैसे आयोजन हो गया और मुझे जिम्मेदारी मिली थी कि जो ब्राह्मण समाज है, जो जितने भी हारमोनियम वादक हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन सबका चाय नाश्ता से लेके डिनर तक की व्यवस्था मेरे घर पे थी। जो मैं, मेरी सिस्टर, ये काम था। और मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि क्या है भागवत रोज रोज क्या सुनना, वही कृष्ण जन्म, विवाह और सुदामा पाठ और बस भंडारा करके और भागवत, अब रोज रोज क्या सुनना। तो मेरा कोई भी, सच बताऊं, 0 इंटरेस्ट था श्रीमद् भागवत में। और टीवी में भी आ जाती थी कभी कभी, बाई चांस चैनल लग जाता था आस्था, तो उसे भी मैं चेंज कर देती थी। तो आयोजन हो गया, भागवत कथा होने लगी, एक जो पंडित जी हैं वो आए, स्टार्ट हो गया। और मेरे अंदर ये था कि वहाँ कौन जाए सुनने, इससे अच्छा कि इन्हीं की खातिरदारी करते रहो, सेवा जाप्ता करते रहो। तो सुबह आते ब्राह्मण लोग और नाश्ता पानी जो भी है, फिर दोपहर की तैयारी, भोजन, फिर उसके बाद शाम को डिनर, वो सब मेरे घर पे चल रहा था। और वहाँ भागवत जी हो रही थी, वहाँ जाके माला बनाना, जो भी सेवा आप कह सकते हैं, सेवा करना, तो वो हम लोग कर रहे थे। बच्चे थे, उतना दिमाग था नहीं। और भागवत पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा मुझे कुछ भी नहीं पता था, आपको सच बताती हूँ, कुछ नहीं पता था। उसके बाद बस ये देखती थी कि छोटे से उनके पास गोपाल जी हैं और इनको खाना खिला रहे हैं या फिर उनको दूध पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो देख के अच्छा लगता था कि यार ऐसा भी होता है क्या। तब मोबाइल में ये सब मैंने सर्च नहीं किया था, जैसे आज सर्च कर लेते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करें या ये वो। तो मैंने ये सब नहीं किया था, मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरा एरिया ऐसा है कि यहाँ ज़्यादा सेवा जाप्ता होती नहीं है। तो वो जो पंडित जी थे वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हें देख के अच्छा लगता था कि स्नान कराना, वस्त्र, बिल्कुल छोटे से बच्चे के जैसे उनको प्रेम किया करते थे, लाड़ किया करते थे। तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन अच्छा लगा वो देख के। 7 दिनों में पूरी भागवत बैठ के मैंने उन 7 दिनों में नहीं सुनी, बस घर में जो सब काम थे वो उसी में लगी रहती थी। शाम को जब ठाकुर जी की शयन आरती होती थी तो जाके उनको लोरी सुना के उनको सुलाया जाता था। म्यूजिशियन बहुत प्यारी लोरी गाते थे, जो जितनी भी लेडीज़ थी सब लाला को गोद में लेके दूध पिलाती, और जो सब बढ़िया चल रहा था। वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब पूजा, मेरे मन में पूजा पाठ कुछ और ही था। बैठ के माला जाप, मंत्र, ये सब। सेवा और पूजा में बाद में समझ में आया कि सेवा और पूजा में क्या अंतर है। शाम को जब उनको शयन कराएं तो उनका एक बिस्तर था बहुत प्यारा सा, जैसे अभी राधा माधव के पास है, मेरे ठाकुर जी के पास, तो उनको सुलाते थे। वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। 7 दिन हो गए, सब
सब हो गया। बस मेरे मन में ये था कि ये जो गोद में लेके गोपाल जी को गोद में लेके और ऐसे ऐसे गोद में खिलाते हैं, ये मुझे भी करना है। अब 7 दिन के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई अंदर से ही कि यार ये अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा लग रहा है इसको देख के। और यदि इस तरीके से यदि सेवा होती है तो ये मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे कुछ नहीं आता। तो यदि ये खाना पिलाना सुलाना यदि ये एक प्रकार की पूजा है तो ये मुझे भी करना है। ये सोच के मैं 7 दिन कंप्लीट हुए। 7वें दिन जो 7 दिन मैंने वो भगवान को गोदी में नहीं लिया था, जो ठाकुर जी थे उनको गोद में नहीं लिया था। सब लोग लेते थे, मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं, सच बताऊं तो। लेकिन मन में था कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। 7वें दिन जब श्रीमद् भागवत समाप्त हुई, वो कथा वहाँ से सब समापन हो गया और स्वयं जो पंडित जी थे जो बोलते थे वो खुद ठाकुर जी मेरे घर पे लेके आए कि इनको आज 1-2 दिन आपके घर में रखिए, क्योंकि मुझे कुछ काम है, इनकी सेवा आपको करनी है। तो हम लोग घबरा गए। मेरी मम्मी तो खैर कर लेती हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो घबराहट में ठीक है कैसे करेंगे। लेकिन उनने सीधे जो ठाकुर जी हैं मेरे हाथ में वहाँ गोदी में उन्होंने रख दिए। तो उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो कि इनकी सेवा हमें करनी है। तो वो लिख के गए थे कि ऐसा ऐसा इतने टाइम ये कर देना, इतने टाइम ये कर देना। और सच मानिए तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है। मम्मी उनको स्नान कराती थी, वो बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि सच में कोई बैठा हुआ है। बस कुछ नहीं, उनको देख के 2-3 दिन सेवा हुई, उनको देख के बहुत 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 अच्छा लगा। फिर उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं, क्योंकि मेरे घर में बहुत छोटे 0 साइज़ के जो ठाकुर जी हैं वो थे। उनको देख के मतलब कुछ ऐसा समझ में नहीं था कि इनका क्या करें। जब वो थोड़े से बड़े ठाकुर जी पहली बार मैंने देखे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि छोटे या बड़े दोनों में कोई फ़र्क है, उनका किंचित मात्र भी फ़र्क नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये क्या है, सुलाना उठाना ये सब क्या है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो ठाकुर जी 2 दिन के लिए हमारे यहाँ आए हुए थे, उनकी मम्मी ने जैसी उनसे सेवा हो रही थी, हम लोगों को कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसी जैसी पंडित जी ने बताई थी वैसी वैसी हमने उनकी सेवा की, उठाया सुलाया जो भी था, और अच्छा लग रहा था। पूरा परिवार उन्हीं में व्यस्त हो गया था 2 दिन के लिए। और जब वो जाने लगी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है अंदर से, या ये जो भी था ये मुझे करना था, अब ये जा रहे हैं, अब क्या होगा। घर घर में ऐसी बातें हुई कि यार ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा पता किया, संतों से पूछा, थोड़ा मोबाइल में देखा, कुछ जो कार्तिक मास में जो लेडीज़ पूजा करती हैं मंदिर में वो भी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, थोड़ा थोड़ा उनसे जाके पूछा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कुछ लोगों ने भ्रमित भी किया कि बहुत कठिन सेवा है, ऐसा आप नहीं कर पाएंगी। कुछ लोगों ने कहा नहीं आप बहुत अच्छी चीज़ कर रही हो, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कैसी पागल लड़की हो गई है, पढ़ाई लिखाई कर, घूम, ये सब कर, ये सब सेवा एवा में क्या रखा है, इसमें बंधक हो जाती हैं, घर से कहीं जा नहीं सकते। ये बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की बातें हुई। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, मम्मी का जाना हुआ वृंदावन धाम, श्री धाम वृंदावन धाम। और वहाँ मैं नहीं गई क्योंकि मुझे उस समय ये नहीं पता था, इसकी महिमा नहीं पता थी कि वृंदावन धाम की महिमा क्या है, रज की महिमा क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि मम्मी और मेरी जो सिस्टर हैं, भाई हैं, जो मेरी फैमिली वृंदावन जा रही है, मैं घर पे ही हूँ, मम्मी जा रही है, वहाँ से ठाकुर जी लेके आएंगी। तो मम्मी लोग चली गई। और आज यदि कोई वृंदावन जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी चली जाऊँ, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बस ये था कि मैंने पता किया था कि ठाकुर जी जब आते हैं तो उनकी किस विधि से प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए, क्या है, तो ये सब मैंने नोट करके रखा। और मम्मी लोग चली गई वृंदावन। उन 4-5 दिनों में मैंने घर पे जो भी मुझसे हो सका, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में जैसी भी जो भी चीज़ें चाहिए थी तो वो सब मैंने एकत्रित की। पंडित जी की व्यवस्था की, उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा आप प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे, उन्होंने करवा दी। 4-5 दिन बाद आते हैं हमारे ठाकुर जी, वो भी श्रीधाम वृंदावन से ही आए ठाकुर जी, और जो हमारी राधा रानी है श्री जी वो भी श्रीधाम वृंदावन से आए। ठीक है, ठाकुर जी आए, वो दिन आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरा जन्म हुआ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस दिन ठाकुर जी मेरे घर आए।
ठाकुर जी आए, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और तब तक तो मैंने बहुत कुछ समझ लिया था, पूछ लिया था कि कैसे कैसे इनका करना है। तो मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ लिखा, मैंने आपको अभी बताया। उसमें सब कुछ लिखा, एक एक करके राउंड टू राउंड टिक लगाती जाती कि ये हो गया, अब ये हो गया, अब भोग लग गया, अब स्नान हो गया, अब 4 बजे उठाना है, ये सब चल रहा था। ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ठाकुर जी विराजित हो गए। धीरे धीरे करके उनकी सेवा में इस्तेमाल होने वाले हर चीज़ मैंने बाज़ार से लेके आई। मतलब मुझे बहुत एक शौक़ कहिए या आप, ठाकुर जी खुद ही करवा रहे थे, वो सब मुझे नहीं पता। बस ये है कि जो भी सिखाया उनने ही सिखाया। मुझे कुछ नहीं पता था कि पूजा क्या होती है, सेवा क्या होती है। केवल श्रीमद् भागवत का मैं बहुत 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 धन्यवाद कहती हूँ कि मैंने सुनी भी नहीं, या उन संतों की जिन्हें मैंने भोजन कराया, उन संतों की कृपा, उन ब्राह्मणों की कृपा, उनका आशीर्वाद जो कि ठाकुर जी मेरे घर आए, बल्कि उनके घर हम रहते हैं ये कहना चाहिए। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ठाकुर जी की सेवा इस तरीके से मैंने ली। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है जानती हूँ, लेकिन ये सब आपको बताना बहुत बहुत ज़रूरी था। और एक बार और 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी मेन बात, जो एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े यूट्यूबर की एक डायलॉग टाइप का होता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ वीडियोस बनाऊँ, लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो पाता तो मन में थोड़ी उदास हो जाता है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स, सहेलियाँ, रिश्तेदार सबसे शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मेरे अंदर जो डाउन हो चुकी हूँ वह फिर से अप हूँ और आप सबको ठाकुर जी की लीलाएँ बताऊँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो सब भी होता है, मैं सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ शेयर बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत ने मेरी लाइफ कैसे बदली। अगली वीडियो में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।